पार्वती जी गई स्नान गृह में बैठती हैं और सबसे पहले अपने शरीर को मलना प्रारंभ किया। और शरीर को जब मलना प्रारंभ किया ना, तो जो शरीर में उपटन आदि लगा था उससे कुछ मिट्टी की तरफ शरीर से कुछ प्रकट हुआ। उसको हाथ में लेकर के मैया पार्वती जी ने एक बढ़िया सुंदर हाथों से पुरुष का आकार बना करके स्नान करते हुए जल में छोड़ दिया। और आदिशक्ति जगत जननी ने अपने दिव्य ऐश्वर्य और अपने दिव्य प्रताप से आज अपने गण के रूप में गणेश भगवान को प्रकट किया। बोले गणेश भगवान की जय। सारे संसार की देवताओं को पता चला, अरे पार्वती जी ने बढ़िया सुंदर कर दिया है, उसका नाम है गणेश। सारे संसार के देवता प्रसन्न होकर के पुष्प की बरसात करने लगे। और हमारे अयोध्या के सारे संत गुनगुनाते हैं कि गणेश भगवान आए हैं ना, तो सारे संसार के देवता दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। भगवान गणेश जी का जन्म हुआ। सारे संसार के देवता गण आकाश मार्ग में प्रतिष्ठित होकर के पुष्पों की बरसात करके गणेश जी का दर्शन करके जीवन को धन्य कर रहे हैं। गणेश भगवान ने जैसे देखा हो, माता पार्वती सामने विराज हैं, चरणों में गिर पड़े। माता पार्वती जी ने गणेश जी को उठा करके गोद में ले लिया। कहा, हे बालक, आज की तारीख से तू मेरा पुत्र है। संसार सागर में सबसे ज्यादा प्रिय दुनिया में कोई अगर है तो तुम हो। और एक बात है, मैं तुम्हारी मां हूं। आदेश करिए, क्या आज्ञा है? एक बात जान लीजिए, माता पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करना, उनकी आज्ञा के अनुसार आचरण करना, यह पुत्र का धर्म होता है। मां आप चिंता मत करो, जो आज्ञा हो आप बताइए। किम कार्यम विद्यते तेद्य, कौन सा कार्य है जिस कार्य के लिए आपने मुझे प्रकट किया है, जन्म दिया है, अपना कार्य मुझे बताओ। और मैं वचन देता हूं, करवाणी तवोदितम, मैं उस कार्य को श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के करूंगा और कभी भी कार्य के प्रति थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं होगी। त्युक्ता सा तदा तेना प्रत्युवाच सुतम शिवा, कृपा करके आज्ञा दीजिए, कार्य बताइए, कौन सा कार्य है? मैं आपके प्रत्येक कार्य को शिरोधार्य करने के लिए तत्पर हूं। माता पार्वती जी ने कहा गणेश जी से, प्रभु बालक सुनो, इस संसार सागर में मैं तो तुम्हारी मां हूं, तुम मेरे पुत्र हो और मेरे जीवन में अब तुम्हें मेरी ही आज्ञा को मानना पड़ेगा। आपकी आज्ञा क्या है? एतस्मिन्ने वैव काले तु शिवोद्वारि समागता, मेरी आज्ञा यह है कि तुम मेरे गण के रूप में सर्वश्रेष्ठ होगे, जगत में तुम्हारी जय जयकार होगी, संसार सागर में मुझे तुम अत्यंत प्रिय होगे, मेरे पुत्र कहलाओगे। लेकिन आपको मेरे गण के स्वरूप में इस धरती पर जाकर के मेरी आज्ञा माननी है। जाओ, जाकर के हमारे इस द्वार के दरवाजे पर बैठ करके द्वारपाली करो, द्वारपाल बन जाओ। गणेश जी ने कहा ठीक है। मां गौरी ने आज्ञा दे दिया, गणेश जी जाकर के दरवाजे पर द्वारपाल बन गए, हाथ में एक लाठी लेकर के बैठ गए। पार्वती जी इधर स्नान करने के लिए गई। शिव जी के सारे गण कैलाश पर्वत से कहीं बाहर गए थे, लौट करके आए। दरवाजे पर गणेश जी को लाठी लेकर के बैठे हुए देखा। अरे बालक, तो कहां से आकर के रास्ते पर बैठ गया है? जैसे नंदी श्रृंगी भृंगी आदि सारे गण अंदर प्रवेश करने के लिए जाने लगे, उसी समय गणेश भगवान ने अपनी लाठी जाना मनाया कि मेरी मां की आज्ञा है कि जब तक उसका आदेश नहीं होगा इस द्वार से अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। इतना सुनते ही भोलेनाथ के जितने गण थे सब क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के कहने लगे, ये तो मूर्खों जैसी बात करता है, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? मैं देवादिदेव महादेव का गण हूं, कैलाश पर्वत पर कहीं भी मैं आ जा सकता हूं, मेरे लिए कहीं रोक टोक नहीं है, मुझे पहचानता नहीं, मूर्ख कहीं का। शिवगणों ने कहना शुरू किया, मूर्खो जिस तुम न जानासी शिवोहम गिरिजापति
पार्वती जी के जो पति हैं देवादिदेव महादेव, हम सब उनके गण हैं। हमारे लिए कैलाश पर्वत पर हर एक जगह आने जाने के लिए का आदेश है भोलेनाथ का। कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक मेरी मां की आज्ञा नहीं होगी मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। शिव गणों से गणेश जी का युद्ध प्रारंभ होता है और भगवान गणेश ने लाठी उठा करके एक एक करके सारे शिवगणों को मारना शुरू किया। किसी शिवगण का पैर टूट गया, किसी की कमर टूट गई, और किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, किसी का सर फट गया। सारे शिवगण त्राहिमाम 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 करते हुए प्राण की रक्षा की भीख मांगते हुए उस स्थान को छोड़ करके भगे और जा करके महादेव के सामने नतमस्तक हो गए। भोलेनाथ ने कहा क्या हुआ? प्रभु कैलाश पर्वत के मुख्य दरवाजे पर एक बालक आकर के बैठ गया और उस बालक ने अंदर जाने से हम लोगों को मना कर दिया। और देखो हम लोग जबरदस्ती जाने के लिए तैयार हो गए तो हमारी जो गति किया है कि संसार सागर में मुख दिखाने लायक नहीं बचे। महादेव ने कहा है इतना बलशाली इतना बड़ा वीर कौन आ गया है? हमारे जितने गण हैं वो सब परास्त हो गए। महादेव ने उसी समय सारे संसार के जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्रादि सबका आवाहन किया और सारे संसार के देवता आ गए। क्या बात है! कैलाश पर्वत के मुख्य दरवाजे पर आकर के कोई बालक बैठ गया। हमारे गण अंदर प्रवेश ही नहीं कर पा रहे हैं। जब गण नहीं जा पा रहे तो हम कहां से अंदर जाएंगे? एक काम करिए, आप लोग जाकर के इस बालक को समझाओ, समझा करके उसको बोल दो कि शिव की आज्ञा है, रास्ते को छोड़ दे, हमारे गण अंदर जाएंगे, मैं भी जब इच्छा होगी तो अंदर जाऊंगा। अब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के साथ चले। सूत जी कहते ऋषियों जैसे पहले ब्रह्मा जी आए, बालक मैं शांति का प्रस्ताव लेकर के आया हूं, युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन तुम इस रास्ते से हट जाओ और हमारे जितने ये शिव गण हैं इनको सबको अंदर जाने दो। ये सब महादेव के अत्यंत प्रिय उनके गण हैं, उनको जाने से रोकने वाले तुम कौन होते हो? गणेश जी ने क्या किया कि ब्रह्मा जी की दाढ़ी उखाड़ ली। उखाड़ करके ब्रह्मा जी को धक्का मारे और लाठी लेकर के दौड़ा लिया। ब्रह्मा जी अपने प्राण को बचा करके वहां से भगे। जब ब्रह्मा जी त्राहिमाम करते हुए प्राण को लेकर के भगे तो शिवगणों के साथ युद्ध करने के लिए अब भगवान विष्णु पधार रहे हैं। भगवान विष्णु आ गए। संत जन कहते हैं इधर भगवान विष्णु के साथ जितने शिवगण हैं संसार के साथ सब लोग हैं युद्ध करने के लिए। अब एक छोटा सा बालक वो गणेश अकेले। गणेश जी ने मन ही मन में मां गौरी का ध्यान किया, जगदम्बिका का, और जैसे मां गौरी का ध्यान किया तो महागौरी को आभास हो गया कि लगता है हमारे उस प्रकट किए गए बालक हमारे गण के ऊपर प्राण का संकट आ गया है, इसलिए अब उसकी रक्षा के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। वो लगता है शिवगणों और देवताओं के मध्य में फंस गया है। माता गौरी ने क्या किया, बढ़िया सुंदर तरीके से सज्जनों आज गणेश भगवान के पास दो शक्ति प्रकट कर दिया। एक शक्ति ऐसी है कि जैसे जिस द्वार पर गणेश जी बैठ करके द्वारपाली कर रहे हैं ना, वहां पर मां काली का रूप धारण करके बहुत बड़ी विशाल गुफा बन गई है। और जैसे गुफा के माध्यम से गणेश जी के पास देवता गण और शिवगण आना चाहते हैं ना, सबको मां काली ग्रहण करती चली जा रही है। और कुछ आयुधों को गणेश जी के सामने प्रकट किया, जिस आयुध से गणेश भगवान युद्ध करते हैं सारे देवता थरथर 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 कांपने लगे। भगवान विष्णु भी युद्ध में परास्त हुए, प्राण बचा करके त्राहिमाम 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 करते हुए वहां से भागते हैं, महादेव के पास पहुंच गए। महादेव ने कहा क्या हुआ? कहा ऐसा बालक है सारे संसार के देवताओं को परास्त कर दिया है। एक छोटे से बालक के पास इतना सामर्थ्य कहां से आ गया? अब देवादिदेव महादेव क्रोध में त्रिशूल लेकर के उठे, त्रिशूल लेकर के पहुंचते हैं बालक के पास। भगवान गणेश जी ने लाठी लगा दी, अंदर जाना मना है। अरे तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? अरे मैं कैलाश पर्वत पर रहने वाले देवादिदेव महादेव, मुझे रोकने वाला तो कौन होता है? गणेश जी ने कहा मेरी मां
की आज्ञा है, बिना उसके आदेश के मैं अंदर किसी को नहीं जाने दूंगा। भोलेनाथ से कहा अगर आपको अंदर जाना है तो पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। और गणेश भगवान महादेव से भयानक युद्ध प्रारंभ हुआ। अब ऐसा युद्ध प्रारंभ होता है ना, पूरा त्रैलोक कंपायमान होने लगा, सारे देवता त्राहिमाम करने लगे। भगवान का क्रोध इतना अधिक बढ़ गया महादेव का कि आज महादेव ने त्रिशूल उठा करके, जिस त्रिशूल से सारे संसार का प्रलय होता है, उसी त्रिशूल का प्रहार करके गणेश जी के गले को काट दिया। गणेश जी का गला कट गया। सारे संसार के जितने भी देवता हैं सब प्रसन्न हुए। भगवान महादेव अंदर प्रवेश करते हैं। जया और विजया दोनों सखियां दौड़ करके आई मैया गौरी जी के पास। लगता है सारे देवता युद्ध करते करते उस गण को परास्त कर दिए। महादेव अंदर आ गए हैं। गौरी के क्रोध का आज पारावार न रहा। नारद जी प्रकट हो गए और माँ गौरी ने देखा, महात्मा नारद जी कृपा करके बताओ क्या सोचना है, मेरे गण की क्या स्थिति है। कहा ये जो महादेव आ रहे हैं ना, इन्होंने त्रिशूल से आपके गण का सर ही काट दिया। माता गौरी ने महाकाली का रूप धारण करके मानो त्रैलोक्य में ऐसी गर्जना किया कि पूरे संसार को भक्षण कर जाएंगे। सारे संसार के देवता जितने हैं सब हाथ जोड़ करके श्री जगदम्ब नमस्तुभ्यम शिवायै च नमोस्तुते। महादेवी के क्रोध को शांत करने के लिए 33 करोड़ देवताओं ने हाथ जोड़ करके कहा, हे जगदम्बिका, हम सारे संसार के देवताओं के प्राण की रक्षा आप करिए, हम सारे देवता आपकी शरण में हैं। चंडिकायै नमस्तुभ्याम कल्याणै च नमो नमः। आप तो सारे जगत का कल्याण करने वाली हो ना, ये चंडिका का रूप त्याग करके और हम सारे देवताओं के मनोरथ को कृपा करके आप पूर्ण करिए। सारे संसार के देवता हाथ जोड़ करके महागौरी के सामने नतमस्तक होकर के त्राहिमाम 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 कर रहे हैं और हमारे अयोध्या के संत गुनगुना रहे हैं। माँ गौरी ने देवताओं की प्रार्थना सुन करके अपने क्रोध को समाप्त किया और देवताओं के सामने घोषणा किया, हे देवताओं, अगर चाहते हो कि मैं अपने क्रोध की उस ज्वाला से सारे संसार को भस्म न करूं, सारे संसार की रक्षा करके देवताओं के मनोरथ को पूर्ण करूं, तो हमारी एक शर्त है। क्या? इस संसार सागर में जिन भोलेनाथ के त्रिशूल से मेरे पुत्र के सर को काट दिया गया है, जब तक वो मृत पुत्र हमारे सामने जीवित होकर के नहीं आएगा, तब तक मेरा क्रोध समाप्त होने वाला नहीं है। और अगर क्षण मात्र में मेरा बालक जीवित नहीं होगा तो मैं पूरे संसार का विनाश कर दूंगी। सारे संसार के देवता आपस में मंत्रणा करने लगे, अब क्या किया जाए। महादेव ने आदेश दिया, जाओ इस संसार सागर में ऐसी मां को ढूंढो जो अपने पुत्र को जन्म दिए हो और जन्म देने के बाद अपने पुत्र की तरफ मुख न किया हो, पीठ करके सो रही हो। ऐसी मां के जन्म लिए हुए संतान के सर को काट करके लाओ और ला करके गणेश जी को जीवित करने का उपाय किया जाए। चारों तरफ नंदी श्रृंगी भृंगी आदि गण सारे संसार के देवता भ्रमण करने लगे। जहां पहुंचते वहीं जो माताएं अपने बालक को जन्म दी हैं अपने हृदय से सीने से चिपका करके रखी हैं। जंगल में ढूंढते 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 पहुंच गए। एक हथनी ने एक बालक हाथी को जन्म दिया था। बालक उधर पड़ा है, हथनी का मुख इधर है और वो कर क्या रही है, उससे कोई बालक से मोह ममता नहीं है। सुगणों ने जाकर के उसके सर को काट लिया, लेकर के आए और ला करके मंत्रों की शक्ति से ब्रह्मा आदि देवताओं ने मिलकर के भगवान गणेश जी के ऊपर सर को लगा दिया और वेद मंत्रों का ऐसा उच्चारण किया ना, विमंत्रित मंत्रों के द्वारा, कि जो भोलेनाथ के त्रिशूल से गणेश जी का वध हुआ था, गणेश जी के शरीर में प्राण का संचार होने लगा और गणेश जी के
शरीर में जब प्राण प्रकट हुआ तो सारे संसार के देवता जय जयकार करने लगे, बोलिए गणेश भगवान की। और हाथ जोड़ करके देवताओं ने